हेलो एवरीवन, आज है 12 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इजी ट्रिप प्लानर्स या फिर इज माई ट्रिप कह लो। आज एक्चुअली बाजार में गिरावट है, लेकिन यहाँ पर भी शुरुआत में तो गिरावट ही थी, लेकिन एकदम से दोपहर के 12:30 बजे के बाद एक रिकवरी लौटी है, तेजी लौटी है। ऑलमोस्ट 0.25% की तेजी दिखाई है इसने। बात करेंगे इस कंपनी के बारे में कि भाई साहब देखा जाए तो ये पेनी स्टॉक देखने में लगता है, लेकिन है नहीं, क्योंकि यहाँ पर गेम बोनस और स्प्लिट का ही हुआ है। इसको पेनी स्टॉक बनाया गया, सब कुछ डिस्कस करेंगे और आज की तेज़ी के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जब वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, 12 रुपये 12.5 का ये शेयर है और एक महीने में अगर हम देखें तो 3.5 से 4% की तेज़ी भी है। ग्राफ इंटरेस्टिंग है, मेजर फॉल है, फॉरन रिकवरी आ गई, वापस गिरावट आई, पिछले 2 दिन से रिकवरी चल रही है, कल और आज भी। जहां तक एक साल की बात करें तब सिचुएशन उतनी भी अच्छी नहीं है। भयंकर गिरावट से गुजरा है, 50% का फॉल है यहाँ पर। उतनी बड़ी गिरावट कह सकते हो कि देखने को मिली है। और देखो, बीच बीच में ना गिरावट जब आई तो बीच बीच में अटेम्प्ट तो करे इसने तेजी दिखाने के लिए, लेकिन हर बार गिरा। अटेम्प्ट करे, हर बार गिरा। तो ये जो अटेम्प्ट हुआ है 11 रुपए से वापस 12.5 पर आने का, इस पर भरोसा कितना करा जा सकता है, ये जरूर सवाल रहेगा यहाँ पर। और कंपनी में आज की तेजी की वजह देखो बहुत छोटी खबर रही है, लेकिन सरप्राइजिंगली बहुत सारे मीडिया हाउस ने कवर किया है इसको कि इज माई ट्रिप पार्टनर्स विद सुकून अनलिमिटेड फॉर सीनियर सिटीजन, जो ट्रैवल बेनिफिट है उसके रिगार्डिंग। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कंपनी ने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मतलब जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करी है सुकून अनलिमिटेड के साथ, जो कि एक प्रीमियम सीनियर केयर सर्विस प्रोवाइडर है, जिनके साथ भैया मिलकर ये लोग कह सकते हैं कि उनको जो भी ट्रैवल से रिलेटेड जो भी दिक्कतें होगी वो यहाँ पर सॉर्ट आउट करेंगे। यहाँ पर अगर देखो, कंपनी स्टार्टेड दैट द कोलैबोरेशन एम टू मेक ट्रैवल मोर एक्सेसिबल, कंफर्टेबल एंड स्ट्रेस फ्री फॉर एल्डरली ट्रैवल बुकिंग फ्लाइट्स। तो देखिए, कई सारे जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनको एक असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है जब भी वो ट्रैवल करते हैं, तो यहाँ पर वही प्रोवाइड करवाने का काम सुकून अनलिमिटेड करती है। अब उनके साथ इन्होंने पार्टनरशिप करी हुई, कोलैबोरेशन करा हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इज माई ट्रिप विल प्रोवाइड सीनियर सिटीजन विद सीमलेस ट्रैवल एक्सपीरियंस featuring personalized assistance to make flight bookings easier and ensuring that the elderly travel receive support throughout their journey. स्पेशल सर्विस इंक्लूडिंग वही, अगर आप देखो तो एक्सक्लूडेड डिस्काउंट वगैरह भी होगा। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो कई सारी चीज़ों का, या अफोर्डेबिलिटी और प्राइस का भी यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा। इतना ही नहीं, कई सारे जो सीनियर सिटीजन होते हैं जब वो ट्रैवल करते हैं उनको व्हील चेयर की ज़रूरत होती है, ऑन ग्राउंड सपोर्ट की ज़रूरत होती है एट एयरपोर्ट्स विच रिक्वायर एडिशनल हेल्प। ठीक, तो ये सब कुछ अगर आप देखो, फर्दर द सुकून विल ऑफर कॉम्प्लीमेंट्री वेलनेस सर्विस सच एज प्री एंड पोस्ट ट्रैवल कंसल्टेशन टू एंश्योर दैट द सीनियर ट्रैवलर्स आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर द ट्रिप्स एंड रिसीव नेसेसरी केयर बिफोर एंड आफ्टर द ट्रिप। तो उनके साथ पार्टनर, अगेन ये कोई उतनी बड़ी खबर नहीं है, ठीक है, कोई उतनी बड़ी खबर नहीं कि जिसके चलते तेजी आ जाए, लेकिन फिर भी आज यहाँ पर तेजी देखने को मिली है। जहाँ तक कंपनी अगर आप देखोगे तो 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स आज यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए हैं कंपनी में। और यहाँ पर इसका जो 52 वीक्स का हाई, ऑलमोस्ट 24 का है लो, तकरीबन 10 रुपए के आसपास देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप 4,400 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, देखने में लगता है कि यार प्रॉफिटेबल कंपनी है, अच्छा रेवेन्यू है, सब कुछ है, लेकिन दिक्कत पता है क्या है? जब से 2023 से लेकर अब तक प्रमोटर बेच रहे हैं, निशांत पिट्टी, रिकांत पिट्टी बेच रहे हैं यहाँ पर। आप देखो यहाँ पर कि जून 2023 में 42 रुपीज़ के दाम पर प्रमोटर निशांत पिट्टी ने उस टाइम पे कितने शेयर्स बेचे थे? 6 करोड़ 25 लाख। रिकांत पिट्टी ने भी 30 जून को कितने शेयर बेचे थे? मतलब 40 रुपए के दाम पर 10 करोड़ शेयर बेचे थे उन्होंने भी यहाँ पर। निशांत पिट्टी ने 2024 में भी बिकवाली करी 37 रुपीज़ के प्राइस पर, और बड़ी बिकवाली करी यहाँ पर 24 करोड़ 65 लाख से भी ज़्यादा के शेयर्स बेचे उन्होंने। और इतना ही नहीं, इस साल भी निशांत पिट्टी ने कंपनी में से निकलने से पहले ऑलमोस्ट 5 करोड़ शेयर बेच दिए। तो भाई साहब बेच रहे हैं, प्रमोटर लगातार बेच रहे हैं यहाँ पर, लगातार डंप करे जा रहे हैं शेयर्स को, और एक अच्छी बात नहीं। यहाँ पर रेवेन्यू बढ़ रहा है, इनके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रमोटर क्यों बेच रहे हैं, ये क्वेश्चन जरूर है। और देखो, देखने में लगता है कि प्रॉफिटेबल कंपनी पेनी स्टॉक, लेकिन नहीं। जैसे कि मैंने पहले ही कहा, गेम हुआ है बोनस और स्प्लिट का। अगर आप देखो 2022 में 2 बार इसने बोनस दे दिया, एक पर 1 शेयर फ्री, एक पे 3 शेयर फ्री यहाँ पर। और स्प्लिट भी देखो तो उसी उसी साल हुआ था नवंबर में, एक शेयर के 2 शेयर यहाँ पर बन गए।
और इवन 2024 में अगेन इसने बोनस दे दिया। अगर हम सब कुछ काउंट करते 12 रुपये का प्राइस भी लेते तो ऑलमोस्ट 500-600 रुपये का प्राइस बन जाता है इसका विथ बोनस। तो ये पेनी स्टॉक नहीं है, ये बोनस और स्प्लिट के जरिए इसको पेनी स्टॉक बनाया गया है। जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करें भाई साहब 12 रुपये देखने में सस्ता लगता है, लेकिन एक्चुअली में महंगा है। ये 56 का पी रेशियो है इसका। और जहाँ तक सेक्टर बी की बात की तो वो 33 का है। फाइनेंशियल डेफिनेटली इनके जो नंबर्स आए हैं लास्ट क्वार्टर के नंबर 33 करोड़ से भी ज़्यादा का इनका प्रॉफिट था, लेकिन अगेन वो कम है क्योंककि इससे पहले के पिछले साल 45 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट था। तो कम प्रॉफिट है ये। 150 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जबकि इससे पहले 165 करोड़ का रेवेन्यू था, तो कम है ये। दिसंबर के नंबर्स अच्छे नहीं है। 33 करोड़ देखने में लोगों को अच्छा लग सकता है क्वार्टरली के 12 रुपये का शेयर, लेकिन अगेन ये कम है क्योंकि एक्चुअली में 12 रुपये आप इसको नहीं काउंट कर सकते भाई साहब। इसने एक ही साल में 2 बार बोनस दे दिया और उसी साल एक बार ये स्प्लिट हो गया। प्राइस कितना एडजस्ट हो गया यहाँ पर 2024 में भैया इन्होंने फिर से बोनस दे दिया, प्राइस कितना एडजस्ट हो गया उस बात को समझो। और प्रमोटर लगातार बेच रहे हैं, ठीक है, प्रमोटर लगातार बेचे जा रहे हैं। यहाँ पर शेयर होल्डिंग के बारे में देखो, प्रमोटर की होल्डिंग 50.38 है। अगेन ये दिसंबर का है, जनवरी में और क्वांटिटी प्रमोटर ने बेची है 5 करोड़, और क्वांटिटी कम होगी प्रमोटर की 50% से भी कम की हो चुकी है अभी के टाइम पर। और जो मेन प्रमोटर थे यहाँ पर निशांत पिट्टी, वो तो एग्जिट भी कर चुके हैं हमने से, मतलब अभी भी तकरीबन 14% के आसपास की होल्डिंग होगी उनके पास। लेकिन अगेन कह नहीं सकते कि वो कब बेच दे उसको भी, हालांकि बोला है उन्होंने कि वो बेचेंगे नहीं, लेकिन अगेन इससे पहले भी जो क्वांटिटी बेची थी वो किसी को बोल के नहीं बेची थी। यहाँ पर म्यूचुअल फंड 0.26 पर है, 2.74% डोमेस्टिक के पास है, 2.58% एफआईआई के पास है। रिटेल की होल्डिंग 33.70, भैया वही खरीद रहा है यहाँ पर जो पहले यहाँ पर 22% पे थे। आज से 3 क्वार्टर पहले की ही बात है, वो कहाँ पर आ गए, वो 33-34 पर आ गए, वही खरीद रहा है। ना इंस्टीट्यूशन खरीद रहा है ना प्रमोटर खरीद रहा है, यहाँ पर सिर्फ छोटा इन्वेस्टर खरीदे जा रहा है यहाँ पर, पता नहीं क्यों, लेकिन वो खरीद रहा है। और जहाँ तक बात करें, अगेन मैं कहूँगा देखो कंपनी जो है थोड़ा बहुत समझ के रहिएगा आज की इस तेज़ी में भी, क्योंकि अगेन यहाँ पर जो प्रमोटर निकले भी है ना, अगेन उनके पास और क्वांटिटी है, ठीक है, तो उसका भी क्या होगा, किस तरीके से होगा। हालांकि कंपनी ने प्रॉमिस बड़े बड़े करे हुए हैं कि भैया ईवी बस बना रहे हैं, ये मध्य प्रदेश में इन्होंने टाई अप भी कर लिया है मतलब गवर्नमेंट के साथ। कंपनी ने इससे पहले जब अयोध्या में इनॉग्रेशन हुआ था राम मंदिर का, तब इन्होंने प्रॉमिस करा था कि भाई साहब 5 स्टार होटल वाले बिजनेस में हम जा रहे हैं, अयोध्या में पहला 5 स्टार होटल बनाएंगे हम। लेकिन अगेन उसका कोई अपडेट अभी तक आया नहीं है। तो अगेन मैं इतना ही कहूँगा, देखो कंपनी जो है वो अगेन ख़राब तो नहीं है, लेकिन कह सकता है कि भाई साहब थोड़े बहुत यहाँ पर प्रमोटर की जो लगातार सेलिंग आई है उसने कहीं ना कहीं इसको तोड़ने का काम करा है। और मैं इतना कहूँगा कि यहाँ से ट्रस्ट फैक्टर थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो जाता है। यही वजह है कि मैं अवॉइड करना पसंद करूँगा इस कंपनी के से, जब तक चीज़ें क्लियर सटल यहाँ पर नहीं हो जाती है। अप्स एंड डाउन्स आएंगे, ठीक है, इससे पहले भी अप्स एंड डाउन्स आए हैं यहाँ पर। अगर आप ग्राफ ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर 14 पे जाने के बाद 18 पे भी गया था ये शेयर, लेकिन वापस भी गिरा है ये। तो अप्स एंड डाउन्स यहाँ पर ज़्यादातर देखने को मिल रहे हैं, और यही वजह है कि मैं अवॉइड करूँगा। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल में अगर पहले बाहर है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और ईजी ट्रिप प्लान में से फिर ईज ट्रिप के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।